आत्मा से आत्मा मिलती है जहाँ, तभी किसी ने कहा है कि कब तक कहोगे बाद में, कुछ दिन तो बिताइए प्रयागराज में। नमस्कार, रिपब्लिक भारत पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ है आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य अरुण गिरी जी महाराज। ये उनकी यज्ञशाला है जो अपने आप में अनोखी है, क्योंकि ये देश की एक ऐसी यज्ञशाला है जो चलती फिरती यज्ञशाला है, जिस पर हवन किया जा रहा है पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा। महाराज जी, सबसे पहले तो यही बात बताएं कि ये आइडिया कैसे आया, क्या सोचा आपने कि चलते फिरते जो हवन यज्ञ है वो हम बनाएं, यज्ञशाला हम बनाएं? 2016 सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन में हमने एक संकल्प लिया कि मुझे वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पदयात्रा करना है, अवधूत यज्ञ हरित पदयात्रा। तो हमने एक यज्ञशाला का वहाँ संकल्प लिया और उसके बाद एक यज्ञशाला के अपने दिमाग में, मन में, आत्मा में कैसे उसकी डिजाइन किया जाए कि जिससे पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो इस यज्ञशाला के आपने देखा कि इस पे हम यज्ञ भी करते हैं, इसी पर हम फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में वृक्ष भी भेंट करते हैं। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो यह यज्ञ रथ वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पदयात्रा की गई थी और उसी समय ये बना था 2016 में। बिल्कुल, इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु की जो तस्वीर है वो भी है, आपके पूज्य गुरुदेव जी हैं वो भी हैं, पायलट बाबा के आप शिष्य रहे हैं। जी, हमारे गुरुदेव की ही प्रेरणा से ये बना था जी। और जो वो संकल्प लेते थे तो मुझसे बोलते थे कि ये मेरा संकल्प है। तो गुरु के संकल्प को पूर्ण करने का सबसे अच्छा कार्य सिद्ध जो है शिष्य ही करता है। तो बोलते थे ये मैं अद्भुत संकल्प लिया हूँ। ये जो हमारी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा थी तो महायोगी परम पूज्य गुरुदेव भगवान महायोगी पायलट बाबा जी के थी। उन्होंने कहा मैं तो कर नहीं पाया हूँ लेकिन तुम करोगे, तो मैंने उनके आदेश का पालन करके उस यात्रा किया। चूंकि अब प्रयागराज महाकुंभ में आप हैं, तो क्या आप इस चलती फिरती यज्ञशाला से जगह जगह जाकर के यज्ञ भी करते हैं या फिर ये बस आपके जो आश्रम में शिविर में ही रहती है? नहीं, ये रोज मेला क्षेत्र में घूमती है, रोज शाम को घूमती है, सुबह घूमती है यह रथ और स्वाहाकार करती है और वृक्षारोपण, वृक्ष आप देख रही हो, भक्तों को प्रसाद के रूप में इस महाकुंभ में 2025 प्रयागराज में 51,000 फलदार वृक्ष भेंट किए जा रहे हैं। अब तक ले जब से आया हूँ 7,500 से ज्यादा वृक्षों का भेंट कर दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि आपको जाना भी जाता है पर्यावरण बाबा के नाम से, पर्यावरण बाबा आपको कहते हैं, तो आपने पेड़ बहुत ज्यादा लगाए हैं। अब जैसे आप महाकुंभ में हैं तो यहाँ पर आकर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये दिव्य भव्य कुंभ तो हो ही, साथ ही हरित कुंभ भी हो। बिल्कुल, हमारे जो ऋषि मुनि थे और हमसे हमेशा जंगलों में हरे भरे में रहे, तो मैं एक संदेश देता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को क्या दिया जाएगा। आने वाली पीढ़ी को सिर्फ ईटा पत्थर फैक्ट्रियां दे देंगे, इन्वायरमेंट ही जब शुद्ध नहीं होगा और कोई आने वाली पीढ़ी 100 साल अपने जीवन को नहीं जिएगी, कोई 50 साल में चला जाए और कोई 40 साल में चला जा रहा है। आजकल देख ही रहे तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम देखते हैं कि तमाम हार्ट अटैक हो जाता है लोगों का। तो जब प्राचीन काल में 100 साल तक लोग जीते थे तो इन्वायरमेंट जब शुद्ध हुआ करते थे, प्रदूषण नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ एक ही कारण था कि इन्वायरमेंट शुद्ध था और इतनी लौकिक जगत की वातावरण अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश नहीं था जो भौतिकता आजकल प्रवेश है। सभी अखाड़ों में या सिर्फ कुछ अखाड़ों में पंचदेव होते हैं, क्योंकि उन पंचदेवों में और क्या जिक्र भी होता है पर्यावरण का? सभी हमारा श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़े में सभी संतों ने संकल्प लिया है एनवायरमेंट पर कि इस बार हम लोग दक्षिणा नहीं ले रहे हैं। 2-2 वृक्ष भगत लोग जा करके अपने गांव पर, अपने घरों पर जिसको जगह है वहां लगाएंगे 2-2 वृक्ष और वही हम लोगों का दक्षिणा रहेगा। 2-2 वृक्ष लगाने का सबको संकल्प दिया गया है। अखाड़ों की अगर हम बात करें, क्योंकि 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़ों में इस तरीके का कोई संकल्प लिया गया है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक-एक यज्ञ जो है वो करवाएंगे? 13 अखाड़े के संत महापुरुष यज्ञ आदि अनुष्ठान करते रहते हैं और हमेशा भारतवर्ष में चलता है। संतों का एक ही काम है, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो सभी महापुरुष लगे, हमारे साथ साथ हमारे तमाम मित्र संत हैं जो मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए भी कार्य करते रहते हैं। अखाड़े क्या होते हैं, क्योंकि महाकुंभ में हमेशा जिक्र होता है 13 अखाड़ों का और इस बार तो समन्वय काफी अच्छा है अखाड़ों के बीच में भी। देखिए, आप लोगों से
ज्यादा इसलिए भी कोई नहीं जानता है, और संतों ने पहले से ही बता रखा है, हमारे महापुरुषों ने, कि अखाड़ों ने क्या है। अखाड़े हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते थे। प्राचीन काल में फौज सरकारें नहीं हुआ करती थी, यही अखाड़े हुआ करते थे जो मुगलों से लड़ते थे, मुगलों को मार को भगाते थे। तो अखाड़े वही है, सनातन धर्म की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जीव की रक्षा करना। अखाड़ों का काम ही है कि जीव आत्मा की रक्षा करना। जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको समाप्त भी करने अखाड़े जानते हैं। हमारे धर्म की तरफ कोई नजर उठा के देखे तो अखाड़े के नागा सन्यासी हमारे इतने ताकतवर हैं कि उनके प्राण भी ले सकते हैं। अखाड़ों को आपने जैसे बताया कि अखाड़ों का काम था धर्म की रक्षा करना, तो धर्म की रक्षा करते करते फिर महाकुंभ में जब हम बात करते हैं तो महाकुंभ में अखाड़ों का प्रवेश कैसे होता है? वो क्या शुरुआत से ही 13 अखाड़े थे या पहले कम हुआ करते थे फिर 13 बने? नहीं, एक सबसे पहले श्री पंचनाम आवाहन अखाड़ा हुआ, तो इसी तरह सब अखाड़े हुए, चलते आए, धीरे धीरे बढ़ते सब चले गए। और अखाड़े शुरू से ही एक साथ, जैसे एक परिवार बढ़ता है ना, तो परिवार बढ़ता है तो अलग अलग लोग होते हैं, तो अखाड़े अपने अलग अलग अपने स्थान लिए। और अखाड़ों का काम ही है कि धर्म की रक्षा करना। तो 13 अखाड़ों का काम इस समय 13 अखाड़े के संत महापुरुष यज्ञ करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। अखाड़ों का बड़ा इस राष्ट्र में हम तो कहते हैं कि बच्चों को कक्षा 1 में अब से पढ़ाया जाए। हम तो मांग कर रहे हैं कि बच्चों को भी कक्षा 1 से पढ़ाया जाए कि अखाड़े क्या थे, नागा सन्यासी क्या हैं, और अब इससे एकदम वंचित कर दिया गया। तो भाई प्राचीन काल में जब सब कुछ पढ़ाते हैं, इतिहास में, भूगोल में, कहीं भी जो भी आप पढ़ाते हैं, तो अखाड़ों का भी उसमें जिक्र होना चाहिए। अखाड़े बहुत जरूरी है आज आने वाली पीढ़ी को। महाकुंभ को लेकर के कहा जा रहा है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी, पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ, मकर संक्रांति का स्नान हुआ, लगभग 5.5 करोड़ लोग यहाँ पर आए भी, उन्होंने स्नान भी किए। गंगा में स्नान करने का महत्व क्या है? देखिए, अलग अलग महापुरुषों का है महत्व। तो यह है कि जो आप संकल्प लेके गंगा में यहाँ आप स्नान करते हैं, और मैं भी इसका अनुभवी हूँ। हमने भी पिछले 2013 के कुंभ में कुछ संकल्प लिया था, क्योंकि मीडिया बंधुओं के सामने हम नहीं बताएंगे। यह धरती वह पावन है कि यहाँ जो आप संकल्प लेंगे तो वह निश्चित पूर्ण होगा। और इस बार हम लोग संकल्प लिए हैं कि पूरे विश्व को पर्यावरण से कैसे, मतलब जो दूषित पर्यावरण है उससे कैसे बचाया जाए, ऐसा संकल्प लेकर इस महाकुंभ में मैं स्नान कर रहा हूँ। आपने दूषित पर्यावरण की बात की, और जब ये बात आती है कि इतने सारे लोग आएंगे जो गंगा जी में स्नान करेंगे, तो गंगा जी दूषित हो जाएंगी। कुछ नेता इस तरीके के बयानबाजी भी करते हैं। नहीं, गंगा जी कभी दूषित नहीं होती है, वो तो दूषित व्यक्तियों को शुद्ध कर देती है। अब उनकी मनोभावना कैसा है, अगर कोई व्यक्ति उसी मनोभावना से कि मैं दूषित हूँ नहा रहा, तो स्वाभाविक तौर पर है तो वही छोड़ दिया जाएगा ना। तो जो दूसरी गंगा जी तो हमारे दोषों को हर लेती है। जैसे दवा खाने पर रोग समाप्त हो जाता है, उसी तरह गंगा में स्नान करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है, और उसके जो पाप दोष है वो समाप्त हो जाता है। इस बार जैसे 3 शाही स्नान है, तो हर बार शाही स्नान की संख्या 3 होती है या फिर ये हर कुंभ में अलग अलग हो जाती है? क्योंकि जो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है वो उसका वक्त अलग है, जनवरी में हो रहा है। जो नासिक में कुंभ होता है, जो हरिद्वार में कुंभ होता है, उनका मौसम अलग होता है, उनका वक्त अलग होता है। तो हमेशा ये होता है कि 3 ही शाही स्नान होते हैं या फिर हर जगह के हिसाब से तय होता है? नहीं, हर जगह निर्धारित है जहाँ जितने स्नान होते हैं। और यहाँ इस बार तो भव्य 144 सालों बाद ऐसा मुहूर्त आया है, अद्भुत मुहूर्त आया है। मैं जो लोग अगर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने घर पे ही, अपने स्थान पे ही प्रयागराज तीर्थ की जय करके स्नान करें, उनको वो पुण्य मिल जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हम जब बात करते हैं गंगा स्नान की करते हैं, 40 से 45 करोड़ लोग भी आने की इस तरफ बात कह रहे हैं कि वो भी आएंगे, स्नान करेंगे, तो अभी इस बार मकर संक्रांति का स्नान है और उसके बाद अमावस्या का, मौनी अमावस्या का स्नान है, फिर बसंत पंचमी का स्नान है। तो ये स्नान जिस दिन होते हैं, खासकर जिस दिन अमृत स्नान किए जा रहे हैं, मकर संक्रांति के स्नान का महत्व क्या है? अगर मौनी अमावस्या के महत्व की बात करें, बसंत पंचमी के महत्व की बात करें, तो इस दिन स्नान करने का महत्व क्या है? देखिए, 2 अवस्था हम आपको बता रहे हैं। 2 अवस्था, अगर आत्मा शुद्ध है तो मनुष्य को अनंत पुण्य मिलता है, और अगर नहीं शुद्ध है व्यक्ति का, तो कितने ही मुहूर्त में नहाया जाए उसको उसका फल नहीं मिलेगा। सब कार्य विश्वास का है, और जब विश्वास है तो स्वाभाविक तौर पर अगर मैं विष भी पीऊंगा
तो मेरे जीवन में अमृत हो जाएगा। और हम लोगों को तो हम तो रोज स्नान करते हैं यहाँ पर तो मुझे उतना ही पुण्य मिलता है जितना उस दिन पुण्य मिलता है। सब खेल भाव का है। और रही बात मुहूर्त की, नक्षत्रों की, तो उसका भी बड़ा माने रखता है इसमें। और लेकिन सबसे बड़ा मेरे जीवन का अनुभव मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ तक तो विश्वास, निष्ठा, गुरु ने जो कहा कि ये कार्य करो यह सिद्ध होगा, तो स्वाभाविक तौर पर वही कार्य सिद्ध होता है। तो आप जिस दिन नहान करें, अब जैसे हमसे कुछ लोगों ने बोला कि मैं आ करके स्नान नहीं कर पाया, तो ऐसा थोड़ा कि दूसरे दिन आप नहाएंगे आपको फल नहीं मिलेगा। 33 कोट देवी देवता यहाँ पे विराजमान है 14 तारीख से, जब से यह मुहूर्त आरंभ हुआ। तो आप जिस दिन नहाए, और भीड़ बहुत है तो भीड़ से बच के नहा ले। अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ से भी गंगा जी आ रही है, यमुना जी हैं और सरस्वती लुप्त है अंदर से आ रही हैं, तो सबका कनेक्शन है ना। तो जहाँ नहाएंगे फल आपको वही मिलेगा। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि भगदड़ में भीड़ में आप पहुंची जाए, उससे भी आप बचने का प्रयास करें सब लोग, और सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें सब लोग। पुलिस वाले भी तमाम परेशान है, तमाम मीडिया बंधु भी कहें कि इस बार हम लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ कवरेज करने में, तो सबका सहयोग किया जाए। जहाँ नहाएंगे वही, यानी 45 दिनों में आप कहीं पे भी आकर के स्नान कर सकते हैं, पुण्य वही मिलेगा जो आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान करें या बसंत पंचमी के दिन स्नान करें, पुण्य आपको वही मिलेगा, पुण्य वही मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव, पुण्य वही मिलेगा। इसलिए कि जिस दिन आप, जो लोग नहीं आ सकते हैं तो प्रयागराज तीर्थ की जय जयकार करके वहाँ स्नान करें, उतना ही पुण्य उनको वहाँ मिलेगा। जिससे आपने वो बोला कि मन मोर चंगा कटौती में गंगा, बोलो गंगे मैया की जय। अब आपके पहनावे पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि आप पायलट बाबा के शिष्य हैं और पर्यावरण बाबा से लोग ज्यादा आपको गोल्डन बाबा कहना पसंद करते हैं। आपने स्फटिक की जो मालाएं हैं वो पहनी हुई हैं, आप अलग अलग रत्न की अंगूठियां पहनते हैं, सोना भी काफी धारण करते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हमको पूरी दुनिया इन्वायरमेंट ही के नाम से हमारे शिष्य पुकारते हैं, इन्वायरमेंट बाबा, इन्वायरमेंट बाबा। ये तो आप लोगों ने हमको ऐसा नाम दे दिया, लेकिन हम इन्वायरमेंट बाबा हैं, मेरा पूरा नाम है। इन्वायरमेंट बाबा के नाम से पूरी दुनिया मुझे जानती है। और ये सब हमारी पूजा पाठ की पद्धति है। कोई मछली के मुख का है, कोई गाय के मुख का है, कोई सुअर के मुख का है, कोई शेर के मुख, अलग अलग विधियों की है। हमारी पूजा की पद्धति में ये काम आता है, न कि हमारी शौक है, ठीक है। तो ये पूजा की विधि है, जो महापुरुष लोग जानते हैं कि कौन से किस कार्य में आता है। अब रही बात की संबोधन, प्रेम में कोई किसी नाम से पुकारता है तो मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता है, मैं उसी में प्रसन्न रहता हूँ। साधु भूखा है भाव का, धन का भूखा ना, जो साधु धन का भूखा साधु ना। तो ये पूजा की मेरी पद्धतियां हैं, उसमें हमें काम आती है। आप ये धर्म दंड भी अपने साथ रखते हैं, धर्म दंड का शास्त्रों में क्या महत्व होता है और ये रखना क्यों आवश्यक है? अब इधर से तो राजा लोगों के प्राचीन काल में गुरु महाराज लोग जो है आशीर्वाद देते थे, और जो नहीं मांगता था इधर से दंड दे देते थे लोगों को, इसलिए धर्म दंड है। दोनों कार्यों का इसका एक विशेषता है। इसमें लक्ष्मी नारायण बने हैं साक्षात, कि सुख समृद्धि हो, रोज इनका अभिषेक होता है, पूजन होता है। अब जैसे ये है, तो प्राचीन काल में हम तो इसमें माँ कामाख्या देवी का सिंदूर रखता हूँ। प्राचीन काल में राजा महाराजा इसके अंदर जहर रखते थे, कि जब लड़ाई होती थी और कहीं वो हारे तो हार स्वीकार नहीं करते थे, हार क्या नहीं आना चाहते थे राज्य में। तो इसके अंदर देखिए, हम तो माँ कामाख्या के सिंदूर रखा हूँ, इसमें वो विश्व रखते थे। तो ये सब बड़ी रहस्यमय चीज है। और ये माता कामाख्या जी का इसमें देखिए तिलक है, और ये सिंदूर है माँ कामाख्या का, ये सिंदूर है। आप भी लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लगा दें, क्योंकि गुरु लगाएंगे तो ज्यादा लाभकारी भी होता है, तो हमें भी ये लाभ प्राप्त हो। और ये सब अलग है, आज आपने पूछा तो बता दिया जी। इसमें अभी तो आप बहुत कम लोगों को पता था इसके अंदर क्या मैं रखता हूँ, तो आज आप लोगों ने ये भी देख लिया, बहुत अच्छी बात है। ये तो जैसे आपने और भी चीजें मुझे बताई, इसमें अगर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो इसमें ये कौन से देवी देवता विराजत है? शिव और पार्वती है, इस पूरा इसमें शिव परिवार है। ये भगवान सूर्य है, जब हम शाम को हवन पूजन करते हैं तो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, बैठ कर देते हैं। सुबह भी करते हैं तो अपने स्थान पर भगवान सूर्य को अर्घ दे देते हैं। तो ये बड़ा ऐसा विषय है कि ये तुरंत हम चाहें कि आधा घंटा में बता दिया जाए, 10 मिनट तो नहीं। एक दिन हमारे साथ पूजा में बैठिए, फिर इसका आनंद लीजिए, इस पूजा की विधियों का, और फिर आप स्वयं लोगों को अपने कैमरा के सामने आप बताइए कि इस पूजा में हमने इस विधि विधान से पूजा करने के कोई नियम होते हैं? फिर पूजा करने के तो नियम बहुत है आम लोगों के लिए, अगर हम बात करें, क्योंकि आम जीवन में इतना साधु जीवन में मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होती है, आपका एक नियम होता है, लेकिन आम जीवन में नियम नहीं है। आम जीवन में जैसे मैंने कहा, लोगों ने कहा गुरु जी हवन करने में
बड़ा कठिनाई होती है, तो हमने कहा कि एक सुंदर पात्र घर में रखिए, पवित्र पात्र हो, स्नान ध्यान करके। और सर्वप्रथम देवता जो है गणेश जी है, तो गणेश भगवान के जिसे हवन करना है तो पहले उनकी आराधना करिए, सरलता में, एकदम सहजता में। सभी लोग संस्कृत नहीं बोलना जानते, कहते हैं जो कठिन है, तो सरल भाव के सब खेल है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। अब आपने 3 बार ये किया। और जो गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय माँ श्री गुरुद्वाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय माँ श्री गुरुद्वाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय माँ श्री गुरुद्वाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय माँ श्री गुरुद्वाय नमः स्वाहा। तो ये देखिए सरलता से फिर यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हनुमान जी, हे यज्ञ नारायण भगवान, हमने जिस मनोकामना से इस देवताओं को आहुति दिया हूँ, तो हनुमान जी देवताओं तक मेरी मनोकामना को पहुंचाई, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। बस सरलता सत्ता में परमात्मा आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। यज्ञ नारायण भगवान में हो सकती है, इसलिए चलता फिरता ये अगरत है। हम जब चलते हैं, प्रयास रहता है, तो जहाँ रोज शाम को संध्या होती तो मैं गाड़ी रोक करके 108 आहुतियां करता हूँ। प्रातः सुबह ये दिनचर्या करके फिर मैं यज्ञ पर्यावरण के प्रचार नगर में घूम के करता हूँ। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हुए तब माओ पेड़ लगाए हम। जैसे आप अभी यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि सिंहस्थ कुंभ का जब आयोजन हुआ था, तब आपने अनुमति मांगी थी कि आपको जो यज्ञ करना है, जो हवन करना है, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से करने की अनुमति दी जाए। तो उसके पीछे की वजह क्या थी? नहीं, अब सरकार चूंकि ने दिया नहीं, तो अब उसकी जब सरकार ने दिया नहीं, तो हमने फिर मीडिया बंधुओं को भी नहीं बताया, किसी को नहीं। सरकार दी होती तो मैं बताता कि हम कैसे हेलीकॉप्टर से भी हवन किया जाता है, लेकिन सरकार ने जब परमिशन नहीं दिया तो वह व्यवस्थाएं, वो राज कोई कापी निकल मैं अपने अंदर ही रखा हूँ। नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर से आप हवन करना क्यों चाहते थे? उसके पीछे आपने कुछ तो सोचा रहा? नहीं, अब उसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो हम करेंगे। हमारा जब संकल्प है तो संकल्प मेरा पूर्ण होगा, तो हम आप ही के माध्यम से बताएंगे। कहीं न कहीं किसी प्रदेश में सरकार हमको निश्चित परमिशन देगी और मैं हेलीकॉप्टर से हवन करूंगा, फिर उसकी व्याख्या बताऊंगा कि इससे हवन करने से क्या लाभ मिलेगा। तो जैसे इस बार आप महाकुंभ में आए हैं, पेड़ दे रहे हैं, और आपने भी बताया कि मैं मीनाक्षी लगभग 1 करोड़ पेड़ लगा चुका हूँ, तो अभी ये संकल्प और कितना आगे जाने वाला है? 10 करोड़ वृक्ष लगाने का मेरा संकल्प है। पूरे विश्व में घूम करके प्रचार प्रसार मेरे अनुयायी लोग लगाएं, और उसी के माध्यम से देखिए हमारे सारे भगत लोग वृक्ष लगाते हैं। इस महाकुंभ में 51,000 फलदार वृक्ष बांटे जा रहे हैं। और बोलो वृक्ष नारायण भगवान की जय। आप तो वृक्ष बांट रहे हैं, इधर से दीजिएगा जी। आप वृक्ष बांट रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमेशा हरित रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि महाकुंभ के आयोजन से पर्यावरण को नुकसान होगा, गंगा जी को नुकसान होगा, यहाँ पर क्योंकि इतनी संख्या में लोगों का आना, यहाँ के जो संसाधन है उनका नुकसान होगा। ऐसे नेताओं को आप क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए अब वो जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं देश विदेश से, तो पूरे विश्व की आबादी है ना, तो नुकसान उससे तीर्थ में आने से नुकसान नहीं होता है, ठीक ना। तीर्थ में आने से जो नुकसान होने वाला होता है वो तीर्थराज उसको बचा लेते हैं। प्रयागराज तीर्थ में वो ताकत है कि लोगों को बचा लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि महाकुंभ में, देखिए आप तो पेड़ बांट रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में धर्मांतरण करवाया जाएगा। आपने ये बयान सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना, क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब थी आपका। हाँ। उस टाइम पे मुझे याद है कि एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन एक बयान आया था जो मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि एक बड़ा सा आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उस आयोजन में महाकुंभ के दौरान बहुत सारे मुस्लिमों का धर्मांतरण करवा दिया जाएगा। और उसे लेकर के योगी सरकार को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, और चिट्ठी लिख करके कहा था कि आप ऐसे किसी भी धर्मांतरण को रोकें। आपको लगता है कि महाकुंभ में या फिर सनातन धर्म में कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी का धर्मांतरण करवा दें? नहीं, सनातन धर्म ऐसा नहीं करता है। सनातन धर्म में जो कोई प्रेम से आया था, सनातन धर्म उसको अपना लेता है, लोभ लालच किसी को नहीं देता है, ठीक ना। और न ऐसा कोई सनातन धर्म में करता है, ऐसा किसी का कोई विचार नहीं है, समझिए ना। अब क्या कोई कहता है ये उसकी अपनी अपनी सोच है, और मैंने इस बयान को पूरा देखा नहीं हूँ, सुना नहीं हूँ, इसलिए मैं उसमें कोई टिप्पणी को बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारा धर्म सबकी रक्षा करता है, वो सनातन धर्म है, सबको बचाता है, जीव जंतुओं को बचाता है, मानवता को बचाता है, सभी धर्मों का आदर करता है। अब ये देखिए ना, अब ये ऑक्सीजन तो सभी धर्म के लोग लेंगे ना, किसी व्यक्ति एक धर्म के लिए थोड़ा है। तो यही तो है सनातन धर्म, कि सबको शुद्ध ऑक्सीजन कैसे मिले। ऐसे संत महापुरुष हमारे देश में काम सब कर रहे हैं। आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर भी है, और
इसीलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि लगभग देश भर के 1000 से ज्यादा महामंडलेश्वर वहां पर होंगे, अखाड़ों के सभी पीठाधीश्वर वहां पे होंगे। हो सकता है कि चारों मठ के वहां पर जगतगुरु भी रहे इस दौरान। तो धर्म संसद, क्योंकि ये चौथी धर्म संसद होगी, बार बार धर्म संसद करने की जरूरत क्या पड़ रही है और मांगे क्या रहेंगी? देखिए सनातन धर्म में जो आपको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी महाराज जी ने पूरा बता दिया था, जो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। तो सनातन बोर्ड जो बनने जा रहा है, जो उसका बायलाज होगा वो संत लिखेंगे, और उस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो संत ही महापुरुष होंगे, न कोई पब्लिक बॉडी होगा कोई। बस उसमें ऐसा प्रस्ताव हम लोग पास करने जा रहे हैं, ऐसा सुझाव हम लोगों का है कि उसके तहत जिसके आने वाले समय में जो नई पीढ़ी होगी उसको ऐसा ना हो कि तकलीफ बाद में हो कि आप लोगों ने ऐसा नियम कानून बना दिया जिससे सनातन धर्म को नुकसान हुआ। इसलिए उसका बैलाज जो है संत महापुरुष लिखेंगे, ऐसा उसमें हम लोगों का विचार पिछले दिनों में बना था। सनातन बोर्ड की मांग करेंगे उसमें? हाँ, सनातन बोर्ड तो बननी चाहिए, और संत लेकिन बायलाज लिखेगा, उसका बायलाज संत महापुरुष लिखेंगे, उसका अध्यक्ष भी, उसके सारे पदाधिकारी संत ही महापुरुष होंगे, कोई राजनीतिक लोग नहीं होंगे। कि उसका संविधान क्या होगा? उसका संविधान क्या होगा, नियम नियमावली क्या होगा, वो हम सभी 13 अखाड़े के संत महापुरुष लिखेंगे, और 13 ही अखाड़े के संत महापुरुष ही पदाधिकारी भी उसके होंगे, कोई राजनीतिक लोग नहीं होंगे, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार सिर्फ उसको प्रमाणित करेगी कि ये बोर्ड ये काम करेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि यूथ को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवा महाकुंभ में बहुत आ रहे हैं, स्नान करने के लिए भी आ रहे हैं, धर्म को समझने के लिए भी आ रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो अपनी अच्छा खासा जॉब छोड़ करके अब साधु महात्मा बनने की कगार पर हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो साधु महात्मा बनना चाहता है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या अब युवाओं का फोकस ज्यादा हो गया है सनातन की तरफ? देखिए, पूरा विश्व ही सनातन की तरफ है, और जो युवा आज के युग में युवा है, तो जो लोग हमारे धर्म को साथ संत बन जा रहे हैं, तो उनको पहले ही चेतना ज्ञान पैदा हो गया कि जो सारे सुख सुविधा भोग करके उतना टाइम जो वेस्ट करेंगे, जिनको ज्ञान पैदा हो गया कि मुझे लास्ट में इसी मार्ग को अपनाना है, तो युवा लोग अभी अपना लिए। ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि धर्म के प्रचार प्रसार करते रहें, भगवान उनके बल और मनोबल को उनको बढ़ाते रहें। महाकुंभ चलने वाला है 26 फरवरी तक। 26 फरवरी के पहले ऐसे कौन कौन से आयोजन होने वाले हैं जिस पर दुनिया की निगाहें जो है, नजरें, क्योंकि आपने देखा दुनिया भर के लोग जो है यहाँ आ रहे हैं, उनकी नजरें और निगाहें इस महाकुंभ में रहे, ऐसा क्या क्या कुछ होने वाला है अखाड़ों की तरफ से? यहाँ तो 33 कोट देवी देवता विराजमान है, और अखाड़े देवी देवताओं के सेवा में ही लगे हैं और मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। अब इससे बड़ा क्या अद्भुत हो गया, जहाँ जाइए देखिए भंडारे चल रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, और सेवाएं चल रही हैं चारों तरफ। इससे बड़ा क्या होगा? ये सबसे बड़ा पर्व होता है। ऐसा पर्व देखने को सिर्फ सनातन धर्म में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। सबकी यहाँ पर सेवा चल रही है, सबकी सेवा चल रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का एक बयान आया था जिसमें वो कहते हैं कि हमें धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। रोटी तो वही है ना देश के अंदर में। हाँ, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव भी बहुत धार्मिक है, मैं उन्हें जानता हूँ। देखिए, दो अवस्था हमने जीवन में एक चीज देखा हूँ कि धर्म पर राजनीति करना, वोट के लिए राजनीति करना, और अंदर का जो अंतरात्मा है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, और मैंने उनके ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, वो अच्छे व्यक्ति हैं। उतने धार्मिक नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ। नहीं, वो धार्मिक है। हाँ। और मैं उनके घर जाता हूँ तो मेरा तिलक भी करते हैं, और मुझे साल ओढ़ा के सम्मान करते हैं, माला भी पहनाते हैं, और जो उनकी इच्छा होती है विदाई भी करते हैं। तो वो वोट की राजनीति है फिर? नहीं, अब वोट की राजनीति के लिए कोई क्या करता है? देखिए, तकिया कलाम होता है ना, कोई कुछ बोलता रहता है, कोई कुछ बोलता रहता है ना, तो उससे सब मैं व्यक्तिगत प्रभावित नहीं होता हूँ। आदमी का जब अंतर आत्मा ही अगर बदल जाए, तब मैं मानूंगा कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है। लेकिन मैं उनको जानता, अच्छे आदमी है, अच्छे व्यक्ति है। तो इस महाकुंभ से जो लोग हैं प्रयागराज की या बाहर के, उन्हें रोजगार तो मिल रहा है। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, आप नहीं देख रही ना, इतने लोगों को रोजगार मिला है कि कई लोगों ने बोला हमसे कि महाराज जी, यहाँ पे आने के बाद 12 साल तक हम कुछ नहीं करते हैं, इतना भगवान संतों के आशीर्वाद से हमको प्राप्त हो जाता है। यह है प्रयागराज का महाकुंभ का प्रभाव। यहाँ रोजगार लोगों का बढ़ा है, मतलब शहर के अंदर सामान नहीं है, जो विक्रेता वाले हैं ना, सामान बेचते हैं, वो भी कम पड़ गया है, वो कम पड़ गया है। तो हम कैसे माने कि रोजगार कम? रोजगार तो इतना यहाँ बढ़ गया।
यहाँ के लोग तो मनाते हैं गुरुदेव हर साल जो है ना यहाँ कुंभ होना चाहिए, तो माघ मेला होता है, लेकिन 12 साल के बाद महाकुंभ होता है। तो बोले गुरु जी कुछ ऐसा हो तो हमके परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करो प्रयागराज तीर्थ में कि हर माघ मेले में 13 अखाड़े के संत महापुरुष में तुम लोगों का कार्य अच्छा से चलता रहे। तो जो है धर्म जो है देता है, कम नहीं करता है, बढ़ाता ही बढ़ाता है। कुछ कोई क्या बोलता है उस पर नहीं जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, ठीक ना। उसकी आत्मा पर ध्यान देना चाहिए, उसकी आत्मा कैसी है। मैं आत्मा पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, मनुष्य के वाणी को नहीं रखता हूँ। कई महापुरुष हैं, प्राचीन काल में से महापुरुषों को आज भी मैं जानता हूँ, और आप भी अखाड़े में घूम रही हैं, तमाम ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा को ऐसे हो गए। उनकी आत्मा इतनी पवित्र है, वो ऐसे बोल के वो आशीर्वाद देते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है, वोट की राजनीति में धर्म को नहीं प्रवेश होना चाहिए, लेकिन धर्म को लोग माध्यम कुछ लोग बना चुके हैं कि वोट पे राजनीति किया जाए, तो ऐसा नहीं है। और धर्म धर्म ही है, धर्म देता है, वह किसी का लेता नहीं है। और धर्म के प्रति किसी के धर्म के प्रति सबको अपने धर्म के प्रति निष्ठा विश्वास है, किसी के धर्म को हम चोट न पहुंचाएं, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। सबके अपने धर्म में सबके पूजनीय है, और सभी के अंदर आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। फिर भ्रम क्यों? तो कोई भ्रमित न किया जाए, किसी को भ्रम न किया जाए। सभी मानव है, मानवता की प्रचार प्रसार हो, ऐसा हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं संसार में। मैं तो इसे ही प्रचार करता हूँ कि आप भी ब्रह्म, सभी ब्रह्म हैं। फिर हमारे आप में भ्रम क्यों? भ्रम न पैदा किया जाए, ठीक ना। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आह्वान अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य अरुण गिरी जी महाराज, जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की, युवाओं से लेकर के पर्यावरण तक, और पर्यावरण पर खास फोकस है क्योंकि जाने जाते हैं पर्यावरण बाबा के नाम से। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद मीनाक्षी जी, आपको भी, आप बहुत अच्छा कवरेज कर रही हैं। और पूरे कुंभ में सबसे ज्यादा हम आपको चलते फिरते देखता रहता हूँ कहीं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।